हेलो एवरीवन। आशा है आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एक बार फिर आपके चैनल स्टॉक टू स्टोरीज में आपका स्वागत है, जहां हम टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और ग्लोबल अफेयर्स पर इंसाइट्स शेयर करते हैं। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे जब भी कोई एक नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के वीडियो में हम जीएनएफसी यानी गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के बारे में बात करेंगे, जिसके स्टॉक में मीटियोरिक राइज हुआ है। हम डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में पिछले एक महीने में 43% बढ़कर 799 तक जो ये पहुंचा है, उसके पीछे क्या कारण है। स्टॉक में जोरदार तेजी देखी गई है। ये संभव कैसे हुआ, आइए एक्सप्लोर करते हैं। जीएनएफसी एक पीएसयू है। कंपनी के 3 बिजनेस यूनिट्स हैं, आईटी, केमिकल और फर्टिलाइजर्स। सेल्स का 64% शेयर केमिकल से आता है और इसके बाद फर्टिलाइजर्स का शेयर 34% है। कंपनी की प्रोडक्ट बास्केट में वेरियस केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स हैं। नीम और यूरिया के साथ टीडीआई यानी टॉलिन डाई आइसोसाइनेट कंपनी के की प्रोडक्ट्स हैं। किसी भी केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनी के लिए प्रोडक्ट मिक्स प्रॉफिट, मार्जिन और सेल्स के साथ काफी क्लोजली लिंक्ड है। केमिकल और फर्टिलाइजर्स की वेटेज टाइम टू टाइम प्रोडक्ट बास्केट में वेरी करनी होती है। प्रोडक्ट्स जो हायर एंड में है वैल्यू चेन को बिलोंग करते हैं, वो मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करते हैं। और इसी की यही वजह है कि मैनेजमेंट का फोकस जो है वो केमिकल्स पर ज्यादा है, क्योंकि केमिकल्स जो हैं वो हायर मार्जिन्स प्रोवाइड करते हैं और वैल्यू चेन में हायर साइड पे आते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स लोअर मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। अगर बात करें की प्रोडक्ट्स की, तो एसिटिक एसिड और टीडीआई मेन प्रोडक्ट्स हैं। एसिटिक एसिड को हाउसेस में विनेगर की तरह यूज करा जाता है और इसके अलावा पेट बॉटल्स की प्रोडक्शन के लिए भी ये यूज होता है। यानी एसिटिक एसिड के ये दो मेजर यूजेस हैं। काफी इंडस्ट्रीज हैं जो एसिटिक एसिड को भी यूज करती हैं। जहां तक टीडीआई की बात है, तो इसके मेन ड्राइवर्स जो कंजम्पशन के है वो फर्नीचर है और फोम में भी इसकी काफी डिमांड रहती है। फोम की मांग कोविड के दौरान काफी कम हुई थी, लेकिन अब उसमें काफी इंप्रूवमेंट आया है और ये नियरली प्री कोविड लेवल्स पे इसकी डिमांड पहुंच गई है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स को अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी अनसर्टेन या इराटिक रही है। ये एक ट्रेंड है जो ज्यादातर कॉमोडिटी कंपनीज में देखा जाता है। करंटली हम कॉमोडिटी साइकिल के पीक पर हैं। एक बार जब ये साइकिल की पीक एंड हो जाएगी तो स्टॉक की कीमत गिर भी सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम कंसिस्टेंटली 11 से 12% के बीच कंपनी मेंटेन कर लेती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और पिछले 12 महीनों में ये ओपीएम काफी बढ़ गया है, जिसका एक पर्टिकुलर रीजन यही है कि स्टॉक में क्यों इतनी तेजी देखी गई है। कंपनी ने पूरा तरह से अपना फोकस केमिकल्स पर रखा है, क्योंकि 98% जो प्रॉफिट है वो केमिकल से आ रहा है। यानी हर 100 रुपए में से प्रॉफिट जो 100 रुपए का, उसमें 98 रुपीज केमिकल से आ रहा है। तो केमिकल्स में काफी फायदा है। इसके साथ ही कंपनी ने अपनी जो कैश की पोजीशन है वो भी इंप्रूव करी है। कैश एकदम से 120 करोड़ का जो एवरेज लेवल है उससे बढ़ के 1400 करोड़ हो गया है, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करी है। आखिरकार कंपनी के पास कुछ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी हैं, बट ये काफी नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू जो कंपनी की सेल्स है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का नेग्लिजिबल है, 0 पॉइंट समथिंग है। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए डेट टू इक्विटी बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। जिन कंपनी का डेट बहुत कम होता है, कर्ज बहुत ही कम होता है, इन्वेस्टर्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना काफी पसंद करते हैं। आइए अब समझते हैं कि पिछले 12 महीनों में इस स्टुपेंडस परफॉर्मेंस का क्या रीजन है, कि आखिर स्टॉक प्राइस इतनी क्यों बढ़ गई है। सबसे पहले फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में केमिकल्स में मार्जिन ज्यादा होते हैं, इसलिए कंपनी ने पूरी तरह केमिकल्स पर फोकस कर रखा है। मोर सो, सब्सिडी डिसबर्समेंट में देरी से मार्जिन और कैश फ्लो फर्टिलाइजर के बिजनेस में इंपैक्ट हो सकता है, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल भी इंपैक्ट हो सकती है। यही रीजन है कि एक ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कंपनी ने अपने आप को तैयार करा है ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स के लिए, और उसी से कंपनी को उस प्रोडक्ट मिक्स को से काफी फायदा हुआ है। दूसरी चीज हमें यह समझनी होगी कि टीडीआई कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है
और टीडीआई की बॉटलनेकिंग दिसंबर 2021 में पूरी हो गई थी। एज अ रिजल्ट जो इंक्रीज डिमांड हुई है, जो कि कोविड के बाद आपकी डिमांड आई है टीडीआई के लिए, उसको पूरी करने के लिए टीडीआई की प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी है। इसके साथ ही इसके साथ ही कोविड के आने के बाद कमोडिटी की जो कीमतें हैं वो काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि कोविड से पहले एक डिमांड सब प्रॉब्लम थी, डिमांड इतनी नहीं थी, और कोविड के बाद एक सप्लाई चेन प्रॉब्लम है, और वो सप्लाई चेन प्रॉब्लम सब अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो कमोडिटी के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। इसके साथ ही यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस ने भी कमोडिटी के प्राइसेस काफी बढ़ा दे हैं। यही रीजन है कि सेल्स काफी बढ़ गई है, और सेल्स रियलाइजेशन या फिर ये कह सकते हैं सेल्स वैल्यू जो है टॉप 10 प्रोडक्ट्स की जो कंपनी की है, वो बाय वूपिंग 90% इंक्रीज हो गई है। तो एक काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक में लास्ट 1 to 2 months में इतना मोमेंटम देखने को मिला है। अब इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए क्या की रिस्क है? सबसे पहली चीज ये समझनी होगी कि कमोडिटी साइकिल का नेचर जो है वो बूम एंड बस्ट है, जिसकी वजह से कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एकदम से प्राइस इंक्रीज होती है और एकदम से उसके बाद प्राइस डिक्रीज होती है। इसी वजह से कमोडिटी स्टॉक्स में राइट टाइम पे एंट्री लेना और राइट टाइम पे एग्जिट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक पीएसयू है, और पीएसयू कंपनी जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम करें। इसका बेस्ट एग्जांपल आईआरसीटीसी का है। गवर्नमेंट को अपना डिसीजन रिसेंटली रिवर्स करना पड़ गया जब स्टॉक प्राइस में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। तो ये एक और की रिस्क है कि ये एक गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और प्रॉफिटेबिलिटी मेन क्राइटेरिया नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 35% सेल्स जो है वो फर्टिलाइजर से आती है इस कंपनी की, और सब्सिडी डिसबर्समेंट में देरी हो सकती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट में कमी आ जाएगी। कंपनी का जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है फर्टिलाइजर की बिजनेस की तरफ अगर हम देखें, तो पंजाब और हरियाणा जैसी रिच स्टेट्स में इतना स्ट्रांग नहीं है एज कंपेयर टू जितना स्ट्रांग उसका गुजरात और महाराष्ट्र की साइड है। और केमिकल्स पे फोकस करना एक अच्छी बात है, बट केमिकल्स पे फोकस करने से सेल्स में और मार्जिन में ज्यादा इरेटिकनेस दिखेगी, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और केमिकल्स में अगेन स्ट्रॉन्ग कमोडिटी ड्रिवन है, जबकि फर्टिलाइजर एक एग्रीकल्चर ड्रिवन प्रोडक्ट है, और एग्रीकल्चर यूजुअली काफी स्टेबल है एज कंपेयर टू कमोडिटी साइकिल्स जो कि बूम एंड बस्ट में चलती हैं। उम्मीद है इस एनालिसिस से आपको काफी चीजें समझ में आई होगी। आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में? कमेंट्स में टाइप करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर उस टॉपिक को पोस्ट करें, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। टेक केयर। थैंक यू।